फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्टॉक के ऊपर, आईटी स्टॉक के ऊपर। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हायर टाइम फ्रेम के अंदर रहेगा और मोस्टली ये इन्वेस्टर्स को एक एडवाइजरी रहेंगी, जिसका हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसका एक फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर करेक्शन के अंदर और फर्दर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड माइंड सेटअप, ट्रेड सेटअप, स्ट्रेटेजी चेंज करना है। मार्केट जैसा हमें दिखाता है उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। एक दो बार स्ट्रेटेजी एक दो बार चेंजेस करना पड़ती है, फिर ट्रेड स्मूथ होता है लॉन्ग टर्म में। तो अभी ऐसा है दोस्तों कि सारे एसेट्स क्लास में आप देख सकते हो, सबके अंदर ज़बरदस्त फटके पड़े हैं, सबके अंदर ज़बरदस्त करेक्शन आया है। आप और आईटी तो 2 साल से करेक्शन चल रहा है, तो आईटी के अंदर भी करेक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। एक बड़ा साइन आ गया है, लास्ट वीक में आ गया है, और आज उसके नीचे क्लोज होगा तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि आईटी के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आईटी ऑलरेडी मार खा चुका है। अभी मरेले को और नहीं मारता है मार्केट, उसकी एक चीज़ होती है। अभी जो गिरे नहीं है ना, वो स्टॉक को ज़्यादा गिराएंगे। तो आप देख लेना, अदानी, आईटी, ये ऐसे है ना स्टॉक, उन लोग बहुत बुरी तरह से मार खा चुके हैं। उन लोग में भी कुछ जान बची नहीं है, बोलते ना नींबू का रस पूरा निकल चुका है। तो अभी उन लोग के अंदर इतना कुछ बचा नहीं है। तो इन लोग भी ऐसा नहीं है कि एकदम करेक्ट होंगे ही नहीं, करेक्ट होंगे, लेकिन दूसरे के कंपेयर में बहुत कम होंगे। जो हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक्स, रिलायंस, उन लोग बहुत ही ऊपर थे। तो उन लोग के अंदर अभी भी करेक्शन है बाकी पेंडिंग। लेकिन आईटी के अंदर भी करेक्शन आएंगी, लेकिन वो कम गिरेंगे रिलायंस और निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि इन लोग पहले से ही मार खाते आते आए हुए। और लेकिन करेक्शन भी होगा तो एक आपको इसमें 2 स्ट्रेटेजी होगी, मैं बताऊंगा। लेकिन आप मेरी कोई बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन क्लियरली नहीं है, आप अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। मैं सिर्फ अपना रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक लॉन्ग टर्म का एक वीडियो बनाया था, तो उसका फॉलो पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि स्टॉक अभी फर्दर करेक्शन के अंदर गया है। उसने एक इम्पल्स का एक सिग्नल दिया था, लेकिन वो इम्पल्स के बाद वापस उसने करेक्शन पैटर्न स्टार्ट कर दिया। तो उसके हिसाब से हम भी फिर वेट करेंगे करेक्शन का। अभी दोस्तों क्या है, अब मैं आप लोगों को चार्ट पे लेकर आया हूँ हायर टाइम फ्रेम के, और अभी आप लोगों को वो चीज़ मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ से निकाला हुआ था। आप देख सकते हो, ये जो था एक कप था, और उसके बाद ये उसका हैंडल था, और उसका ब्रेकआउट भी हल्का सा आया था। एग्जैक्टली ब्रेकआउट नहीं आया था, मतलब ब्रेकआउट कैंडल आया था, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद उसका हाई ब्रेक होने के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन नीचे आया। तो ब्रेकआउट एग्जैक्टली हुआ नहीं, एंट्री पॉइंट बराबर ट्रिगर हुई नहीं थी, लेकिन एक ब्रेकआउट कैंडल आई थी। अभी वो कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई, कंफर्मेशन कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, ये एक चीज़ थी। लेकिन किसने ब्रेकआउट पे भी लिया है तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों, चीज़ ऐसी थी कि ये जो था वो एक ABC पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, और यहाँ पे अभी फिर इम्पल्स स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये जो ABC वाला पैटर्न का जो एरिया है ना, ये जो ABC पैटर्न है, उसने एक कम्प्लीटली एक A बना दिया, और अभी यहाँ से ये उसने एक B बनाया, यहाँ पर B बनाया। अगर देखने जाओ ना, तो यहाँ पर है ना, उसको इम्पल्स स्टार्ट करने की थी, लेकिन उसने इम्पल्स स्टार्ट नहीं किया, और यहाँ से एक C वेव स्टार्ट हो गई। और उसका दोस्तों मेजर ऐसी क्या चीज़ थी जो हमने मान लिया था करेक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बहुत सारे कारण थे। नंबर 1 ये था दोस्तों कि अगर आप देखो ना, तो ये जो ABC पैटर्न था, उसकी जो एक बहुत बड़ी 2 चीज़ एक साथ थी। एक तो उसने ये जो सप्लाई लाइन थी उसको क्रॉस किया, उसके पास सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर गया। तो ये उसने एक अच्छी सी मतलब ये पैटर्न बनाया था, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुई, वो बात अलग है। लेकिन हमने मान लिया था कि ये लो स्टैग नहीं हुआ था, लेकिन अभी पॉसिबल है कि ये वाले और अगर देखो ना, तो ये एरिया जो बना ना, वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ये इम्पल्स होती तो उसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। और साथों साथ उसने एक बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन ब्रेक कर दी है, जो ऑलमोस्ट रेडी है, ये स्विंग लो को वायलेट करेंगे। जैसे ये स्विंग लो को वायलेट करेगी, एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसमें भी करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जो आखिरी उम्मीद बची है ना दोस्तों, वो ये वाली वायलेट है, ये और उसके हायर चांसेस है, क्योंकि उसने वीकली क्लोज इसके नीचे दे दिया है। तो अभी ये एरिया जो वायलेट होगा, तो जैसे ही वो बहुत ही नीचे स्पीड में आएगा, और हो सकता है कि उसका जो रिसेंट लो था वो भी कटेगा और उसके भी नीचे आएगा।
तो दोस्तों ये एडवाइजरी, अभी इसमें हम क्या करेंगे, अगर समझो किसी ने बेसिकली ये चीज़ है ही नहीं, ट्रेडर्स लोग के लिए ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स लोग के लिए जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वो एंट्री, देखो ब्रेकआउट की भी एक चीज़ होती है कि एक कैंडल ऐसा ऊपर हुई ब्रेकआउट, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो उसने दूसरी कैंडल जो है ना उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, वो रेड नीचे क्लोज हो गई, उसने ब्रेकआउट की कंडीशन फुलफिल नहीं की। लेकिन क्या होता है कि ये तो सेकंड दो, मतलब दो ब्रेकआउट के तरीके दो होते हैं ट्रेड करने के, एक जो ब्रेकआउट हो जाती है उसके बाद लोग एंटर करते हैं, और सेकंड अपनी सेफर साइड के लिए कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। तो यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल वाले लोग तो बच गए, लेकिन जो फर्स्ट नियम पे चलता है, जो फर्स्ट रूल पे चलता है कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री करता है, तो उन लोग बेचारे फंस गए। तो उन लोग के लिए ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी दोस्तों इसमें कैसा है कि अभी मैं खाली रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ अपने एडवाइजर से। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, आपका व्यू है अराउंड 5 साल का या 3 से 5 साल का है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं एवरी डिप पर। लेकिन अगर आपका व्यू है साल 1.5 साल का, तो बॉस मैं आपको बता दूँ, इसमें दो चीज़ हो सकती है, या आप स्टॉप लॉस लेकर ये स्टॉप लॉस लेकर आप बाहर आ जाओ, ये जो स्टॉप लॉस है ये जो लो स्टैक करेगा तो आप सीधा बाहर आ जाओ, क्योंकि उसके बाद अब इसी वे और स्ट्रांग होगी नीचे के साइड। इम्पल्स उसने दी नहीं है, इम्पल्स की जो क्राइटेरिया थी, जो गाइडलाइंस थी, वो उसने ब्रेक कर दी है। अगर ये लोड ब्रेक होगा तो समझ कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये एक करेक्शन की चीज़ है, ये करेक्शन ही बनी है। तो इसमें एक आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखाओ, ये जो हैंडल है आपने बनाया वो हैंडल का लो रखो, और आप निकल जाओ, अपनी पोजीशन ख़त्म करो, फिर आपको नीचे और अच्छे लेवल पे मिलेगा। यहाँ फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर आपकी ये कभी होगा, आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ, अगर आपका व्यू है 1-1.5 साल का, तो ऐसा है तो आप ऐसा करके जो भी है हेयर कट लेकर निकल जाओ नीचे, तुमको बहुत अच्छी और भी एरिया में, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर समझो आपको 100 क्वांटिटी मिल रही है, अभी तुम सोचोगे कि मैं यहाँ निकल जाता हूँ, तुमको लॉस हो गया, जो भी लॉस हुआ, अगर नीचे गया ना तो तुमको ये 110 क्वांटिटी मिलेंगी। भले तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, लेकिन आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी फ्रेंड्स, ये चीज़ रहेगा। तो वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये एक आपको ऐसा नहीं कि दिलासा दिला रहा हूँ, आप लोगों को मैं स्ट्रांग बना रहा हूँ। अगर ये कैश सेगमेंट वाले लोग के लिए, अगर आपका कैश सेगमेंट में दो चीज़ है, अगर 1-1.5 साल का है तो ये एक चीज़ हो सकती है, और सेकेंडली अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल है, 2-2.5 साल है, तो आप बिंदास उसको मतलब एवरी डिप पर एसआईपी करते रहिए। अभी मार्केट एसआईपी वाले लोग का, ये मार्केट हर एक लोगों को अपना एक चीज़ देता है। देखो ये ट्रेडर्स लोग को भी टाइम देता है, साइडवे वाले को भी, ऑप्शन में साइडवेज वाले लोग थे उन लोग को प्रीमियम खाने का भी टाइम देता है, ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं उन लोग को भी टाइम देता है, इन्वेस्टर्स को भी टाइम देता है। तो अभी ये मार्केट है ना शिफ्ट हुआ है इन्वेस्टर्स लोग के लिए, अभी इन्वेस्टर लोग का एरिया है। अभी तुम पैसा निकाल के इन्वेस्ट करो तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ये बेस्ट है, और एसआईपी वाले लोग के लिए अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो एक खास इन्वेस्टर्स और एसआईपी वाले लोग के लिए ही है। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये ऑलरेडी बहुत फटके खा चुका है, इसमें एसआईपी करो तो बहुत अच्छी है। और आईटी, इंडिया की आईटी सेक्टर की बादशाह कंपनी है, मतलब बोलते ना जायंट हाथी है ये, आईटी इंडस्ट्री का नंबर 1 टीसीएस, टाटा की कंपनी। तो दोस्तों ये थी हमारी ओपन अप रिसर्च लॉन्ग टर्म वाले लोग के लिए। ये हमारा एक फॉलोअप वीडियो था प्रीवियस वीडियो के ऊपर, जिसने हमें कप एंड हैंडल पैटर्न पे ब्रेकआउट होने पे ट्रेड होने वाले थे, लेकिन वो ब्रेकआउट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो उसकी रफली आइडिया थी फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।